हरे कृष्णा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जेठ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली सबसे बड़ी एकादशी, जिसको हम कहते हैं पांडवा निर्जला एकादशी, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है निर्जला एकादशी। तो क्या इस दिन हमें निर्जला रहना चाहिए, और अगर रहना चाहिए तो हमें इस व्रत का कैसे पालन करना चाहिए, और ये व्रत किस दिन है? तो ऐसे बहुत सारे अनेकों प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एकादशी 17 तारीख को 4:43 से प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त को स्पर्श न करने के कारण, दसवीं विद्या होने के कारण, हम इस एकादशी का पालन 18 तारीख यानी मंगलवार को करेंगे। तो सभी वैष्णवजन, सभी भक्तगण 18 तारीख को ही निर्जला एकादशी का पालन करेंगे। बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आ रहा है कि हम इस एकादशी का कैसे पालन कर सकते हैं। हम क्या रात को 12 बजे से पहले पानी पी सकते हैं या 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं? तो हाँ, हम रात्रि को भी भोजन पानी इत्यादि कर सकते हैं। रात्रि को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हम क्या कर सकते हैं? पानी पी सकते हैं। सुबह 18 तारीख के दिन हम बिल्कुल भी जल ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन उससे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में 17 तारीख को रात्रि को 3 बजे आप लेमन जूस, ORS इत्यादि ले सकते हैं, ताकि आपका व्रत आसानी से पालन हो जाए। कुछ भक्तों के प्रश्न आए, क्या हम एकादशी के दिन जो छबीली इत्यादि लगाकर, टेंट लगाकर रूह अफ़ज़ा आदि शरबत का वितरण करना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करने पे हमें पाप और अपराध दोनों ही लगेगा, क्योंकि जब ये एकादशी है तो इसका नाम ही निर्जला एकादशी है। जब हम निर्जला रखकर इसका पालन कर रहे हैं तो हमें भी दूसरों को जल पिला के उनको पाप का भागी नहीं बनाना। हम सोचेंगे कि हमें पुण्य मिलेगा तो ये हमारा अपराध होगा, इसलिए हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को अन्न जल ना देकर हम द्वादशी को हम उनको जल इत्यादि प्रदान कर सकते हैं। अगर एकादशी के दिन हम व्रत ना रख पाए तो हमें कैसे रखना चाहिए? तो देखो, इसकी रखने की एक बड़ी साधारण विधि है। आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर जल पीकर अपना जो कार्य करें, उसके बाद पूरे दिन भर आप भगवान के नाम का जप, कथा, कीर्तन, श्रवण करें, नाम करें। प्रयास करें कुछ आपको दौड़ भाग ज़्यादा ना करनी पड़े, धूप के कार्य, बाहर जाने वाले कार्य ना करना पड़े। स्थिति ज़्यादा खराब होने पर थोड़ा सा जल आप ले सकते हैं। प्रयास करना कि जितना से ज़्यादा होगा, क्योंकि जो भीम थे उन्होंने व्यासदेव को कहा कि मैं व्रत रखने में सक्षम नहीं हूँ, तो मुझे कोई सरल उपाय बताइए जिससे मुझे एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो स्वयं व्यासदेव ने उनको कहा कि आप जो ये व्रत है निर्जला एकादशी, इस एकादशी का पालन करो, और इस एकादशी का पालन करने से आपको 24 की 24 एकादशी रखने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और हम जो भक्तजन हैं, कभी कभी हमसे किसी न किसी एकादशी में कुछ ना कुछ किसी प्रकार की त्रुटियां हो जाती हैं, किसी कारण हम कुछ खा लेते हैं या भूल चूक हमसे कोई भी गलती हुई हो, तो उस सब का जो व्रत का जो हमसे गलती हुई है, उन सब व्रतों में हुई त्रुटियों को सुधारने के लिए अगर हम इस निर्जला पांडव एकादशी का व्रत पालन करते हैं तो हमारे सारे व्रत पूर्ण माने जाएंगे और हमें इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी लोग 18 तारीख को ही व्रत का पालन करेंगे। हरे कृष्ण।